में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज मसीही जगत के अंदर, दुनिया के अंदर यदि हम गौर करें और बारीकी से देखें तो आपको सच्चे मसीही मिलना बहुत अनहोना है। देखिए, जो सच्चा मसीह होता है वो कभी पीछे नहीं हटता, कभी साथ नहीं छोड़ता। आज मसीह जगत के अंदर हमें रूत के समान लोग नहीं मिलेंगे। नोमी की दो बहुएं थी, एक ओरपा और रूत। ओरपा तो अपनी सास को छोड़कर चली गई, जिसका कोई इतिहास बाइबल के अंदर नहीं है। लेकिन रूत अपनी सास के साथ दृढ़ता से खड़ी रही और वो उससे अलग नहीं हुई। और हम उसके नाम को यीशु मसीह के वंशावली में भी हम देख सकते हैं। यहोशू और कालेब के समान कोई नहीं मिलेगा। हूर और हारून के समान आज कोई नहीं मिलेगा। एलीशा के समान कोई नहीं मिलेगा। जबकि एलीशा को लोगों ने कितनी बार भटकाया, भरमाया, उसको गुमराह किया, एलिया के बरखलाफ में भी बोला, लेकिन एलीशा एलिया को छोड़कर नहीं भागा। आज सच्चे मसीहों की भरमार कम है। बहुत जल्दी लोग साथ छोड़ देते हैं। चलते चलते ही अचानक शैतान उनके जीवन में ऐसा काम करता है, दुष्ट आत्माएं ऐसा काम करती हैं कि उनकी बुद्धि फिर जाती है, बुद्धि घूम जाती है और वो साथ छोड़ देते हैं। विश्वास में कहीं और से आए हैं, बपतिस्मा कहीं और लिया है, फिर 10-12 जगह पर भ्रमण करने के बाद भगोड़ों के समान जिंदगी अपनी बना लेते हैं और भागते ही रहते हैं। और ऐसे लोगों को कोई भी पास्टर पसंद नहीं आता, ऐसे लोगों को कोई भी अगुआ पसंद नहीं आता। आज जिस विषय के ऊपर उन्हें कोई अगुआ पसंद नहीं है और ऐसे लोगों को कोई चर्च भी पसंद नहीं आता। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आज का जो विषय है, सच्चे मसीही पीछे नहीं हटते। लूका 9:62 में, लूका 9 उसकी 62 में ऐसा लिखा है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अब आप किसी कलीसिया से अपना जीवन शुरू किया, अच्छा, लोगों को तो पास्टर ही पसंद नहीं आते, वो खुद अच्छे हैं। उनकी नजर में पास्टर अच्छे नहीं हैं, पास्टरों की कमियां ढूंढने के लिए जाते हैं। और परमेश्वर यहां पर कहता है, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। आप जिस जगह से आपके लिए किसी ने मेहनत की, आपके लिए किसी ने प्रार्थना की, आपके लिए रात दिन उपवास करके किसी ने आंसू बहा बहा कर दुआ की, उसने आपको बपतिस्मा दिया और छठी आप उसके विरोध में हो गए, उसके बरखलाफ हो गए। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। आपने जहां से शुरू किया है, जिसने आपको बपतिस्मा दिया है, क्या कभी आपने कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसके दिल को दुखाया हो, आपने उसकी मिनिस्ट्री खराब की हो?
अच्छा, कई लोगों की, आज बहुत सारे लोगों की दुनिया में आदत होती है, वो कलीसिया खराब करने के ही लिए पैदा हुए और जाएंगे और सेवकाई में हस्तक्षेप करेंगे। ये नहीं सही है, ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, कलीसिया के अंदर ये होना चाहिए, चर्च के अंदर ये होना चाहिए। देखिए, हम तो किसी की नकल नहीं करते। आज लोगों को नकल करने की आदत है। दूसरों की नकल, जैसा वो कर रहा वैसा करेंगे, जैसा वो बोल रहा वैसा बोलेंगे, जैसे वो मिनिस्ट्री कर रहा वैसे मैं करूंगा। हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलते हैं। इब्रानियों 10:38 में लिखा है, जो लोग पीछे हट जाते हैं ऐसे लोगों से परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं होता है। मान लीजिए आज आप अपने अगुए को छोड़ दें, अगुए के विरोध में हो जाएं, अगुए को उल्टी सीधी बातें बोलें, अगुए के बरखिलाफ हो जाएं, अगुए के खिलाफ में नुक्ताचीनी करें, बैठ के उसकी काट छांट करें। ऐसे लोगों से जो पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर कहता है मेरा मन प्रसन्न नहीं होता, मेरा दिल प्रसन्न नहीं होता। ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश ही नहीं होता है जो लोग कलीसियाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। आज जो लोग चर्च टू चर्च घूम रहे हैं, 70 चर्च बदलते रहते हैं, एक जगह पर खुशी नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग पीछे हट जाते हैं? क्यों लोग एक जगह पर स्थिर नहीं रहते? क्यों लोग भाग जाते हैं? मालूम है आपको? नीति वचन 18:1 में लिखा है, वह जो दूसरों से अलग हो जाता है वो इसलिए हो जाता है कि अपनी मनमानी करे, अपनी इच्छा के अनुसार चले, उसके ऊपर कोई शासन करने वाला ना हो, उसको कोई गाइड करने वाला ना हो, उसको कोई समझाने वाला ना हो और उसको कोई अनुशासन करने वाला ना हो। इसीलिए तो वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। मेरी प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के इस संदेश से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप चाहे जिस कलीसिया के मेंबर हो, जिसने आपको बपतिस्मा दिया है वही आपका असली अगुआ है। पौलुस कहता है कि चाहे जितने तुम अपने पाप इकट्ठे कर लो, लेकिन जिसके द्वारा तुमने बपतिस्मा लिया है, सुसमाचार के भाव से असली बाप तुम्हारा वही है, जो मर्जी कर लो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है सपन्या 1:6 में, जो लोग यहोवा के पीछे चलने से लौट गए और जो लोगों ने यहोवा को नहीं ढूंढा और ना उसकी खोज में रहे, परमेश्वर कहता है मैं उन सब का सत्यानाश कर दूंगा। आज मैं मसीही लोगों की बात करता हूं, मैं गैर किसी और लोगों की बात नहीं करता। आज मसीही लोग मसीहत छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के क्रिश्चियंस लोगों की बात कर रहा हूं। मैं किसी और जाति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और सारी जातियां अपनी जगह पर सही है, हर एक मनुष्य अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैं मसीही लोगों की बात कर रहा हूं कि आज चर्च को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर, बाइबल को छोड़कर, संगति को छोड़कर आज फिर से वो अपने पुराने कार्यक्रम में लौटकर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का परमेश्वर सत्यानाश नहीं करेगा तो क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को बरकतें देगा? तुमने परमेश्वर के दिल को तो दुखाया ही दुखाया है, साथ में परमेश्वर के दासों का भी तुमने अपमान किया है, उसके दिल को भी तुमने दुखाया है। इब्रानियों 10:39 में लिखा है, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। देखिए, जो पीछे हट जाता उसको नाश तो होना ही होना है और अपने काम का प्रतिफल तो वो पाएगा ही।
परमेश्वर यिर्मयाह 3:22 में कहता है, हे मेरे भटकने वालों बच्चों, इधर उधर भागने वाले बच्चों, मेरे पास लौट आओ कि मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूं। देखिए, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। दंड परमेश्वर देता है 100%, इस बात को आप भूल मत जाइएगा। मैंने ये बात देखा है कि जब कभी कोई मेरा अपमान करता है, जब कोई मेरी चुगलियां करता है, बुराई करता है, जब कोई मेरी निंदा करता है, बेइज्जती करता है, ऐसे टाइम पे मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी डबल बेइज्जती होती है, डबल उसका अपमान होता है। ऐसा मैंने देखा है। सब कुछ टाइम से होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम। हर एक चीज का एक समय है। आज तुम मेरी हंसी उड़ाओ, कल तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी। जो लोग अपने अगुओं का अपमान करते हैं, जो लोग अगुओं का साथ छोड़ देते हैं, जो लोग कलेसिया टू कलेसिया भागते रहते हैं, आप लूत के समान मत बनिए कि आंखें उठा के हरी भरी चराई देखें, हरी भरी जगह देखें, अच्छी अच्छी जगह देखें और बस उधर ही भाग जाएं। अब्राहम के समान एक जगह पर दृढ़ रहना सीखिए, और अब्राहम के समान जिस दिन तुम दृढ़ रहना सीख गए, उसी दिन परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में बरकतों को लाना शुरू कर देगा। आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं, और मैं खुश होता हूं, मैं बड़ा आनंदित होता हूं उन लोगों को देखकर जो अपने अगुओं के अधीनता में रहते, अपने अगुओं के साथ चलते रहते हैं। लेकिन हाय है ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग अपने अगुओं का साथ नहीं देते, अगुओं के साथ नहीं खड़े होते, अगुओं का अपमान करते हैं। परमेश्वर आज मुझे और आपको ये मौका दे रहा है कि भागने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाए, वापस आ जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करें। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में ये वचन लोगों के हृदय की पट्टियों में लिख जाए। और जो आज के समय पर पास्टरों का अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना, उनके ठट्ठे उड़ाना, उनकी हंसी उड़ाना, और जो लोग सेवकों का अपमान करते हैं, जो लोग सेवकों के ठट्ठों में उड़ाते हैं, हंसी में उड़ाते हैं, ऐसे एक एक लोगों के ऊपर प्रभु मैं तेरे हाथ को मांगता हूं। उनकी आंखें खोल दे, उनके जीवनों में काम कर, उनके ऊपर अपनी करुणा को आने दे, अपनी दया को आने दे, ताकि ये वचन उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। सब बातों में तुझे धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। God bless you.